स्टडी विद योर मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम वर्क एंड टाइम में एक नए टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। और ये क्वेश्चंस थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि इसमें दिया हुआ है सिर्फ एक ही कार्य कर कितने दिनों में समाप्त कर लेता है, और बाकी चीज़ें इसमें अलग दी गई हैं। है तो बड़ा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो ये आसान हो जाएगा, बाकी अन्य तरीके से हो सकता है ये कठिन हो। और लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगता है। जैसे दिया हुआ कि क्वेश्चन कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। यदि ए 5 दिन कार्य करके चला जाता है तो शेष कार्य को बी अगले 10 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहां पे सिर्फ दिया हुआ है कि ए टोटल कितने दिनों में कार्य कर लेता है, और बी का दिया नहीं है कि वो कितने दिनों में काम करता है, बस वो दिया है कि शेष कार्य को बी 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ये नहीं पता है कि बी को करने में कितना समय लग जाएगा। तो हम यहां से लगाते हैं, देखते हैं कि दिया है कि क्वेश्चन के हिसाब से कि ए 20 दिन तक कार्य करता है काम समाप्त करने के लिए। 20 दिन में ए पूरा काम कंप्लीट कर लेता है, तो 20 की एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी होगी। 1 डे वर्क उसका क्या होगा, 1 डे वर्क उसका हो जाएगा कितना। चूंकि ये 20 दिन में काम कंप्लीट करता है तो उसका एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, 1 यूनिट। यानी 1 यूनिट पर डे के हिसाब से वह कार्य करता है, तभी ना 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब कह रहा है कि ए 5 दिन तक कार्य करके चला जाता है, तो ए की 5 दिन कार्य करने की क्षमता कितनी होगी, 1 यूनिट है, तो इसकी 5 दिन तक कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी। अगर ये 5 दिन तक कार्य कर रहा है तो कितना काम करेगा, टोटल 5 यूनिट काम करेगा, 5 यूनिट काम करेगा। और टोटल हमारे पास कितना यूनिट वर्क है, मान लेते हैं 20 यूनिट वर्क है, और उसमें से 5 यूनिट काम करके ए चला जाता है, तो हमारा कितना बचा, 20 यूनिट में से 5 यूनिट चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचा, 15 यूनिट टोटल वर्क बच रहा है। इस 15 यूनिट वर्क को करने के लिए क्या करता है, बी 10 दिनों का समय लेता है, या 10 दिनों में यह समाप्त करता है। तो 10 दिनों में समाप्त करता है, तो यहां से देख लेते हैं कि 15 यूनिट काम कंप्लीट करने के लिए बी को पर डे के हिसाब से कितने यूनिट काम करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, 15 में हम 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि यह 10 दिन तक काम करता है और इसको करना कितना है, 15 यूनिट। तो यहां से हमारी पर डे उसकी बी की कार्य करने की क्षमता पता चल जाएगी। तो यहां से कितना आएगा, 10 से 15 में भाग देंगे तो यानी 1.5 यूनिट पर डे के हिसाब से बी कार्य करता है। यहाँ पे बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1.5 यूनिट पर डे के हिसाब से वह कार्य करता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब यहां से हमको पता चल गया भाई कि एक दिन में ए के कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है, और बी की एक दिन में कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1.5 यूनिट है। यहां से चीजें क्लियर हो गई ना। ए की एक दिन में कार्य करने की क्षमता 1 यूनिट, बी की एक दिन में कार्य करने की क्षमता 1.5 यूनिट। तो अगर दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 1 यूनिट इसकी और 1.5 यूनिट इसकी, टोटल हमारे पास कितना हो गए, 2.5 यूनिट। 2.5 यूनिट पर डे के हिसाब से ए और बी कार्य करता है, और उनको काम कितना कंप्लीट करना है, 20 यूनिट काम कंप्लीट करना है। भाई हमारा टोटल वर्क कितना है, 20 यूनिट है ना। तो क्या करेंगे, 20 में हम भाग दे देंगे 2.5 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8। 8 दिनों में अगर ए और बी दोनों साथ मिलकर कार्य करते हैं तो यह कार्य 8 दिनों में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन में है, देखिए 8 दिन दिया हुआ है, ये ऑप्शन सही है। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो एक बार बैक करके देखिए, समझ में आ जाएगी। इस टाइप के एक और क्वेश्चन को हम हल करते हैं, देखते हैं उसको। दिया है ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, लेकिन 6 दिन कार्य करके, लेकिन ए क्या करता है, 6 दिन कार्य करके चला जाता है। ए जो है 6 दिन कार्य करके चला जाता है, बी उस बचे हुए कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे सेम पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे देखते हैं कि ए के टोटल कार्य कितना है, 10 यूनिट है, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो मान लेते हैं उसके पास टोटल 10 यूनिट कार्य रहा है, तो उसकी एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी हुई, 1 डे वर्क उसका कितना हुआ, 1 डे वर्क उसका हुआ एक, पर एक यूनिट वो पर डे के हिसाब से कार्य करता है, तभी तो 10 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। अब कह रहा है कि ए 6 दिन तक कार्य करके चला जाता है, तो ए के 6 दिन कार्य करने का टोटल कितना हो जाएगा, 6 दिन अगर कार्य कर रहा है तो कितना होगा, टोटल 6 यूनिट वह कार्य करेगा। ए भाई 6 दिन तक अगर कार्य कर रहा है 1 यूनिट के हिसाब से, तो टोटल कितना काम करेगा, 6 यूनिट। अब चूंकि हमारे पास टोटल 10 यूनिट वर्क है, ये हमारे पास क्या है, टोटल 10 यूनिट वर्क है, क्योंकि अगर 10 दिन में ए कंप्लीट कर रहा है तो हमारे पास टोटल वर्क हम मान लेते हैं कि 10 यूनिट ही रहा होगा, तभी तो ए एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो उसमें से 6 यूनिट में से 6 यूनिट करके चला गया, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य हमारा कितना बचा, यहां पे शेष कार्य कितना है, 10 माइनस 6 बराबर 4 यूनिट, टोटल 4 यूनिट वर्क कर रहा है, बचा है। और उस 4 यूनिट को कौन करता है, बी उस बचे हुए कार्य को 8 दिनों में समाप्त करता है। इस कार्य को बी क्या करता है, 8 दिनों में समाप्त करता है। तो यहां से हम बी की एक दिन कार्य करने की क्षमता निकाल लेंगे, यहां पे से बी की एक दिन कार्य करने की क्षमता हमारी पता चल जाएगी, 4/8 है, तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 यानी 0.5 यूनिट पर डे के हिसाब से बी कार्य करता है। बी की एक दिन कार्य करने की क्षमता कितनी हुई, 0.5 यूनिट पर डे के हिसाब से। अब यहां कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे, अगर दोनों मिल जाते हैं ए और बी, तो कार्य हमारा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चूंकि ए की एक दिन कार्य करने की क्षमता 1 यूनिट है, बी की 0.5 यूनिट है, तो दोनों की ए और बी की कितना हो जाएगी क्षमता, एक दिन कार्य करने की 1.5 यूनिट हो जाएगी, 1.5 यूनिट हो जाएगी ना, 1.5 यूनिट पर डे के हिसाब से ए और बी कार्य करते हैं। और चूंकि कार्य कितना करना है, 10 यूनिट काम कंप्लीट करना है, तो क्या करेंगे, 10 में भाग दे देंगे 1.5 यूनिट से, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, दशमलव हटाएंगे ये 15 आ जाएगा, यहां से भाग देंगे 15 छक्का 90, और ये 10 शेष बचा, 10/15, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी 6 सही 2/3 दिनों में यह काम अगर दोनों मिलकर करते हैं तो कार्य 6 सही 2/3 दिनों में यह कार्य समाप्त हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन आ गया है, यहां से ये क्वेश्चन यहां से सही हो गया। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।